सियासत एक्सप्रेस को पेश करने में ताउन किया है एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर। लोकसभा में आज एक मुल्क एक इंतखाब का तरमीमी बिल पेश कर दिया गया। मरकज़ी वज़ीर कानून अर्जुन राम मेघवाल ने इसे पेश किया। बीजेपी का दावा है कि इस बिल से मुल्क की तेज रफ्तार तरक्की होगी, क्योंकि बार बार इंतखाब होने से निज़ाम बिगड़ता है। बीजेपी ने इस सिलसिले में अपने अरकान पार्लियामेंट को व्हीप जारी किया था। वहीं अपोजिशन ने एक मुल्क एक इंतखाब का तरमीमी बिल पेश किए जाने के दौरान जबरदस्त एहतजाज किया। अहम अपोजिशन जमात कांग्रेस ने कहा कि ये आइन की बुनियादी ढांचे के खिलाफ है। कांग्रेस के रुकन पार्लियामेंट मनीष तिवारी ने एक मुल्क एक इंतखाब से मुतालिक हुकूमत के बिल पर एतराज़ जाहिर करते हुए लोकसभा में कहा कि यह आइन की बुनियादी ढांचे पर हमला करता है और इस हैवान के कानून साजी के दायरे इख्तियार से बाहर है, इसलिए इसे वापस लेना चाहिए। शहदराबाद के गोशा महल स्टेडियम में उस्मानी अस्पताल की नई इमारत की तामीर की मुखालिफत की जा रही है। बेगम बाजार के ताजिरों ने इस खुसूस में जलसा मुनक़िद करते हुए हुकूमत से इस तजवीज़ को वापस लेने का मुतालबा किया। इस जलसे में ताजिरों और मुकामी अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत की, जिन्होंने अस्पताल की तामीर की मुखालिफत की। उन्होंने कहा कि उस्मानी अस्पताल इस वक्त उनके हल्के गोशा महल में है। उन्होंने कहा कि बेगम बाजार एक कारोबारी मरकज़ है। मुकामी अफराद ने शिकायत की कि अस्पताल के क़याम से ट्रैफिक में खलल पड़ेगा, अस्पताल से निकलने वाले फुजले से हवा और पानी आलूदा होगी। उन्होंने रियासती हुकूमत से मदाफ़ाती इलाके में अस्पताल की तामीर का मुतालबा किया और कहा कि शहर के मदाफ़ात में नए अस्पताल की इमारत की तामीर हर लिहाज से मौजूद होगी। मजलिस के फ्लो लीडर अकबरुद्दीन ओवैसी ने तलबा की फीस रिइंबर्समेंट की रकम जारी न करने पर सड़कों पर निकलकर लाखों तलबा की तायद में एहतजाज करने की हुकूमत को धमकी दी। तेलंगाना कानून साज असेंबली में वक्फे सफर के दौरान तलबा की फीस रिइंबर्समेंट की रकम की जराई के मसले को उठाते हुए अकबर ओवैसी ने कहा कि गुज़िश्ता 4 साल से हुकूमत ने 20 लाख तलबा की फीस रिइंबर्समेंट की रकम जारी नहीं की है, जिसकी वजह से अक़लियतों समेत दीगर तबक़ात के बच्चों को काफ़ी मुश्किलात पेश आ रही हैं। उन्होंने कहा कि इंजीनियरिंग समेत कई पेशे वराना कोर्सेज की तकमील के बाद भी तलबा को उनके सर्टिफिकेट जारी नहीं किए जा रहे हैं, क्योंकि खानगी कॉलेजों की इंतजामिया भी फीस रिइंबर्समेंट की रकम न मिलने से परेशान है और वो स्टाफ को तनख्वाह देने के मौक़िफ़ में नहीं है। उन्होंने कहा कि एक अहम मसला है, इस सिलसिले में हुकूमत को फौरी तौर पर कुछ न कुछ रकम जारी करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत रकम जारी नहीं करती है तो मजलिस पार्टी तलबा की तायद में सड़क पर निकल कर एहतजाज करेगी। उन्होंने इस मसले पर तमाम सियासी जमातों को भी मजलिस के एहतजाज में शामिल होने की ख्वाहिश की। तेलंगाना के वक़राबाद जिले के लागाचिल्ला गांव के किसानों को गिरफ्तार करने के वाक़े के खिलाफ अलामती तौर पर अपने हाथों में हथकड़ियां और सियाह शर्ट पहनकर रियासत की असल अपोजिशन जमात BRS के लीडरान असेंबली और काउंसिल पहुंचे। असेंबली के सरमाई सेशन के तीसरे दिन यह अनोखा एहतजाज लागाचिल्ला के किसानों की हिमायत में किया गया। फार्मा विलेज के क़याम के लिए किसानों से राय हासिल करने के लिए पहुंचे कलेक्टर और दीगर ओहदेदारों पर इस गाँव के किसानों ने हमला किया था। इस वाक़े में मुलव्विस किसानों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था। वहीं एक किसान की सेहत की खराबी पर उसको हथकड़ी लगाकर अस्पताल मुंतकिल करने की तस्वीर के सामने आने के बाद BRS ने शदीद बरहमी का इजहार किया था और आज BRS के लीडरान अपने हाथों में हथकड़ी लगाए और सियाह शर्ट्स पहने असेंबली और काउंसिल के इजलास में शिरकत के लिए पहुंचे। उन्होंने किसानों से इंसाफ और उन गिरफ्तार किसानों को फौरी रिहा करने का मुतालबा किया। अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन से गरीब मुस्तहिक़ अक़लियती ख़वातीन को 10,000 सिलाई मशीन की तक़सीम से मुतालिक़ इंदिरम्मा महिला शक्ति स्कीम के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के इदखाल का 16 दिसंबर से आगाज़ हो गया। सदरनशीन अक़लियती फाइनेंस कॉरपोरेशन मोहम्मद उबैदुल्लाह कोतवाल और मैनेजिंग डायरेक्टर कॉरपोरेशन A कांति वैशली IAS ने वेबसाइट का इफ्तिताह किया। सदरनशीन ने अक़लियती तलबा की ख़वातीन से अपील की है कि वो वेबसाइट tgobmms.cgg.gov.in पर दरख्वास्त दाखिल करें और ज़रूरी दस्तावेज़ात मुंसलिक करें। ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल की आखिरी तारीख 31 दिसंबर मुकर्रर की गई है। ड्रग्स कंट्रोल एडमिनिस्ट्रेशन यानी कि DCA तेलंगाना ने वनपर्ती जिले के जंगामाईपल्ली गांव में एक क्लिनिक पर छापा मारा और 1.5 लाख रुपए के अद्वियात जब्त किए। ये अद्वियात गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। छापे के दौरान DCA की टीमों ने तकरीबन 42 अक़साम के अद्वियात जब्त की, जिनमें एंटीबायोटिक्स दवाएं शामिल हैं जो गैर कानूनी तौर पर फरोख्त के लिए रखी गई थी। ड्रग लाइसेंस के बगैर दवाएं फरोख्त करने के लिए ज़ख़ीरा करना ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट के तहत काबिल सज़ा जुर्म है, जिसकी सज़ा 5 साल तक है। एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर बगैर ऑपरेशन और बिना पेन के अद्वियात के एडवांस्ड टेक्नोलॉजी के जरिए सिर्फ छोटे इंजेक्शन से कमर और घुटनों के दर्द का शर्तिया इलाज। डॉक्टर प्रकाश गुड़ीपुड़ी और डॉक्टर मोहन इरवा इंटरवेंशनल पेन फिजिशियन जैसे
तजुर्बेकार डॉक्टर्स, 25,000 से भी ज्यादा मरीजों का कामयाब व इत्मीनान बख्श इलाज। राबिता कीजिए एलीट स्पाइन एंड पेन मैनेजमेंट सेंटर, मणिकुंडा और दिलसुख नगर, हैदराबाद।